तो जैसे कि आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में चल रहा था, ये क्वेश्चन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के व्यू से है कि इसको कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में बदल करके इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चलिए, पिछला वीडियो उम्मीद है कि आप सबका सब वीडियो देख लिए होंगे, थ्योरी का सब क्लास कर लिए होंगे। तो चलिए इस सवाल को आज हम बनाते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी सवाल आता है तो उसमें आपको बताए थे, एक दो सवाल कराए भी थे इस पे पिछला वीडियो में, तो वो सब देख के आइए तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा पोर्शन है जो दोनों समीकरण में कॉमन आता है। तो दोनों समीकरण में देखिए इसमें कॉमन क्या आता है, तो 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, ये तो समीकरण में है। इसमें देखिए वही चीज है 1/3x। इस समीकरण को हम यदि लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। यदि लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से यदि इसको हम गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा। माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई। तो ये ध्यान से देखिए, तो ये चीज दोनों समीकरण में कॉमन है, दोनों समीकरण में ये चीज क्या है, कॉमन है। और जो कॉमन है तो उसको क्या करना है, तो लिख लेना है, उसी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल यू, और मान लेते हैं 1/3x माइनस वाई इक्वल भी, ठीक है। और u और भी मान के अब इसको हम क्या करेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में बदल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसके जगह कितना मान्य है, u मान्य है तो हो जाएगा u, अब प्लस हो जाएगा इसके जगह क्या मान्य है, v, तो u बराबर v हो जाएगा कितना, 3/4। ये हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और इसी प्रकार से इधर से देखिए तो इसको क्या मानेंगे, तो 1/2, और इसके जगह के पे क्या माने हम, तो u माने हैं, तो यहाँ रखेंगे कितना, u माइनस 1/2, और इसके जगह क्या माने, v बराबर माइनस 1/8। इसको थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा u माइनस v बराबर माइनस 1/8। बताइए 2 से गया ही कितना हो जाएगा, तो u माइनस v बराबर माइनस 1/4। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं, इसमें गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों का कोएफिशिएंट तो बराबर है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बताइए क्या है, u प्लस v बराबर 3/4 और u माइनस v बराबर माइनस 1/4। दोनों समीकरण को क्या कीजिए, तो जोड़ दीजिए। देखिए ना अपोजिट साइन है, यहाँ है ना, प्लस में भी या माइनस में भी, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर देखिए ये v से भी कट जाएगा, u प्लस u कितना 2u बराबर हो जाएगा, इसको भी जोड़ना है तो 3/4, अब प्लस माइनस में है 1/4, तो बताइए कितना होगा, एलसीएम लेंगे 4 या 3 या माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1, बताइए कितना, 3 में से 1 गया 2/4, इसको कट कीजिए कितना आएगा 1/2, बताइए कितना हुआ 2u बराबर हुआ 1/2, 2 उधर जाएगा क्या होगा, u बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 बराबर कितना, तो u बराबर हो जाएगा 1/4। अब इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ हम रख देते हैं समीकरण, किसमें रखिएगा, समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में u का कौन चीज, मान रखने पर, तो समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है, तो u माइनस v बराबर माइनस 1/4। तो u का तो माने निकाले है ना, तो यहाँ रखिए कितना 1/4 माइनस v बराबर कितना, माइनस में 1/4। तो यहाँ बताइए कि माइनस v बराबर कितना, माइनस 1/4 है, 1/4 उधर जाएगा माइनस 1/4, तो माइनस v बराबर हो गया एलसीएम कितना 4 माइनस 1 कितना माइनस 2/4 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1/2, तो हो गया माइनस v बराबर कितना, माइनस में 1/2, माइनस में माइनस को हमारा कितना बचा 1/2। ये हो गया किसका मान,
भी का मान आया। अब देखिए अभी हमको u और v नहीं चाहिए था, हमको चाहिए x और y का मान। अब यहाँ पे u और v किसको माने थे, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये 2 समीकरण और आएगा, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसलिए ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ध्यान से देखिए और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और भी क्वेश्चन है किताब में। तो यहाँ पे क्या माने थे, u और v अभी आया है। तो अगेन क्या माने थे कि 1/3x प्लस y बराबर u। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा समीकरण, 1/3x प्लस y बराबर u की जगह कितना मान है, u की जगह कितना आया है 1/4। तो बताइए इसको गुना कीजिए, इधर इसको गुना, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 3rd। और इसी प्रकार से बताइए कि 1/3x माइनस y बराबर क्या माने थे भी। तो बताइए क्या आएगा 1/3x माइनस y बराबर भी का मान बताइए तो कितना आया 1/2। तो 1/2 रख दीजिए। अब इसको तिरछा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो आ जाएगा कितना 3x माइनस y बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा विधि से, जो विधि से हल किया है, कौन सा विधि से हल किए हैं, विलोपन विधि से। सबसे अच्छा विधि तो यही लगता है, हमको भी यही अच्छा लगता है, आप लोग को भी तो उम्मीद है कि यही अच्छा लगता होगा इसी विधि से हल करने में। तो चलिए तो इसको हल करते हैं। गुणांक तो देख रहे हैं y का बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे फिर हो जाएगा। तो 3x घटाने पे भी हो जाएगा क्योंकि 3x ही है। तो 3y प्लस विलोपन विधि से समीकरण लिए फ्रॉम 3rd एंड 4th। तो अब बताइए 3rd क्या है, 3x प्लस y बराबर 4 और कितना है 3x माइनस y बराबर 2। अब दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, y से y गया, प्लस माइनस के चलते 3 और 3 6x बराबर हो गया 4 2 6 है, 6 से 6 गया, x बराबर कितना आया 1 आया। अब किसी एक समीकरण में इसको रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में किसका मान, x का मान रखने पर बताइए कितना हो जाएगा समीकरण 1 में 3 में। तो क्या है 3x प्लस y बराबर 4। बताइए तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस y बराबर 4। बताइए कितना हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4। तो y बराबर कितना 4 माइनस 3, y बराबर 1। मतलब x और y दोनों का वैल्यू कितना आया 1 आया। चलिए इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और भी मतलब एनसीईआरटी में जो भी है 3.6 का एक्सरसाइज 3.6 का ही एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को लिख लीजिए और भी जो क्वेश्चन सब है इसमें आप बनाइएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। अब जो आएगा आगे तो उसमें हम एपी के कुछ सवाल को जो भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के व्यू से शॉर्ट रिवीजन जो चल रहा है